नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज ए नोटिस, कि एक नोटिस है क्या है। इट इज ए रिटन और ए प्रिंटेड पीस ऑफ ए इंफॉर्मेशन। नोटिस के माध्यम से लिखित में या प्रिंट की हुई जो जानकारी है वो भेजी जाती है। टारगेटेड जिसका उद्देश्य होता है फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक विशेष समूह के लिए लिखित में या प्रिंट की हुई जो सूचना है, जानकारी है, वो भेजना। नोटिस क्या है कि लोगों के एक विशेष समूह के लिए लिखित में कोई भी जो जानकारी है वो भेजना। की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस, कि नोटिस लिखते समय कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। और उनमें हम देखते हैं द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स। एक नोटिस की आदर्श लेंथ है कितनी होती है? 50 वर्ड्स है। कि यदि आपको ध्यान रखना है कि जो एक नोटिस है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, शब्द सीमा कितनी हो चाहिए? लेंथ शब्द सीमा 50 वर्ड्स होना चाहिए। सो इसलिए ओनली रिलीवेंट पॉइंट्स नीड टू बी एड्रेस, और इसलिए हमें केवल जो तर्क संगत बिंदु हैं उन्हीं को ही और लिखना चाहिए। जो आवश्यक पॉइंट है उन्हीं को ही नोटिस में और शामिल करना चाहिए। प्रेजेंट दी नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट, और नोटिस का एक विशेष फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए नोटिस का। ट्राई टू राइट नोटिस इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस ओनली। नोटिस में हमें इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करना चाहिए। और डोंट यूज प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी, और आई और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनका यूज नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है नोटिस की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ड्स शब्द सीमा, और इसीलिए हमें जो आवश्यक पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही संबोधित करना चाहिए। और नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको यूज में लेना चाहिए। नोटिस लिखते समय हमें इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस का प्रयोग करना चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का, और हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए। ए नोटिस शुड आंसर दी फॉलोइंग है, और एक नोटिस है जो एक अच्छा नोटिस वही होता है जो निम्नलिखित जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनका आंसर देता है। देखो नोटिस लिखते हमको इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात है आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले नोटिस में हमको क्या बताना है? टाइटल या सब्जेक्ट, कि नोटिस का शीर्षक या विषय बताना होता है। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट द इवेंट इज अबाउट, कि वो नोटिस है किस घटना के बारे में है। थर्ड है व्हेन विल इट बी हेल्ड, जो घटना है वो कब घटित होगी। वेयर विल इट बी हेल्ड, और ये घटना है कहाँ घटित होगी। और थर्ड है, और फिफ्थ है नेम ऑफ द इश्यूअर ऑफ द नोटिस, कि नोटिस जारी करने वाले का नाम बताना होगा। तो एक अच्छा नोटिस वही होता है जिसमें कि हम 5 ये पॉइंट हैं इनको शामिल करते हैं, कि नोटिस का शीर्षक, नंबर 2 है कि वो किस घटना के बारे में है, थर्ड है कि वो घटना कब होगी, कहाँ होगी, और है नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का हमको नाम बताना होता है। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, नोटिस के फॉर्मेट के बारे में बात करें। नोटिस में सबसे पहले हम देखते हैं टॉपर नेम ऑफ स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल लेटर्स,
कि कैपिटल लेटर्स में हमें नेम ऑफ स्कूल, उस संस्था या कार्यालय या विद्यालय का नाम सबसे ऊपर लिखना होता है जिसके द्वारा उस नोटिस को जारी किया है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हमको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना होता है मिडिल में, और देखो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेट, जिस डेट को वह नोटिस जारी हुआ है वो डेट लिखनी होती है। फिर एक लाइन छोड़कर हमको हेडिंग या टॉपिक या टाइटल लिखना होता है, शीर्षक बोलते हैं। कंटेंट या बॉडी, नोटिस की विषय वस्तु। देखो नोटिस की विषय वस्तु में हमें ये सभी बातें बतलानी होती हैं कि आप है कि किस घटना के बारे में लिख रहे हो, वो घटना कब आयोजित होगी, कहाँ आयोजित होगी, इन सभी का विस्तार से हमें लिखना होता है। देखो सिग्नेचर और नेम और डेजिग्नेशन, कि ये नोटिस जारी करने वाले का सिग्नेचर होगा, नाम आएगा, डेजिग्नेशन उसकी जो भी पोस्ट है वो बतानी होती है। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, यू आर राहुल, आपका नाम राहुल है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली, कि आप हैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष हो स्टूडेंट काउंसिल एंड विद्यार्थी संघ और मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली के, और राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड है, और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखिए इनवाइटिंग वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर्स को इनवाइट करने के लिए फॉर ए ब्लड डोनेशन कैंप है और एक रक्तदान शिविर टू बी ऑर्गेनाइज इन ये स्कूल, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में आयोजित होगा। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको देखो 4-5 बात कंफर्म कर लेनी है कि नेम ऑफ द इश्यूअर द नोटिस, कि नोटिस जारी करने वाले का नाम, इसके बाद है उसका क्या पोस्ट है। देखो इसमें जो नोटिस है, जो जारी करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, आपको पता है राहुल है। उसकी पोस्ट क्या है कि वो प्रेसिडेंट है, और कौन सा प्रेसिडेंट, स्टूडेंट काउंसिल। सबसे पहले राहुल ने जारी किया है, ये ध्यान रखना आपको। प्रेसिडेंट है इसका, स्टूडेंट काउंसिलिंग का। और नंबर सेकंड पर आपको ध्यान रखना है कि नोटिस को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संस्था कौन सी है, मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली। कौन सी है, मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली। ये नेम ऑफ स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2 है राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, कि विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और लिखने के लिए एक नोटिस लिखिए इनवाइटिंग वॉलंटियर्स को इनवाइट करने के लिए। और देखो शीर्षक क्या हो गया, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ये शीर्षक हो गया। टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है। तो देखो ये बातें क्लियर हो गई। अब आपको आगे देखते हैं कि सबसे पहले जिस संस्था के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है उस संस्था का नाम लिखना है। तो हमने लिख ही दिया है मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली, जो कि इस संस्था के द्वारा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम आ गया। इसके बाद में एक लाइन छोड़कर हमने नोटिस कैपिटल में लिख दिया आपको। फिर एक लाइन छोड़कर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हमने क्या है, डेट लिख दी, जिस डेट को ये नोटिस जारी हुआ है। फिर शीर्षक आ गया ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर। अब देखो ये नोटिस की विषय वस्तु है। नोटिस की विषय वस्तु में हम देखते हैं कि अक्सर जो कोई नोटिस होता है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि आप किसको संबोधित कर रहे हो इस नोटिस में। तो विद्यार्थियों को हम संबोधित कर रहे हैं। whom you are address, कि आप किसको संबोधित कर रहे हो। all the student are hereby informed, और सभी विद्यार्थियों को इसके तहत है और इन्फॉर्म किया जाता है। देखो मैंने पहले बता दिया है कि उस घटना के बारे में बताना है
ए ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल कैंपस, कि एक ब्लड डोनेशन कैंप है विद्यालय के, एक ब्लड डोनेशन कैंप है जो कि विद्यालय में और आयोजित होगा, विद्यालय के कैंपस है उसमें आयोजित होगा, एज पर दी फॉलोइंग डिटेल्स, और जिसकी जो डिटेल्स हैं निम्नलिखित हैं। देखो बॉडी में कौन कौन से पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट दी इवेंट इज अबाउट, किस घटना के बारे में लिख रहे हो आप। व्हेन विल इट बी हेल्ड, ये कब आयोजित होगी, कहाँ आयोजित होगी, और नेम ऑफ द इश्यूअर ऑफ द नोटिस, नोटिस जारी करने वाले का नाम। और इसमें ये और ध्यान रखना whom इट इज एड्रेस, और किसको संबोधित किया गया है। यहाँ पर विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये ब्लड डोनेशन कैंप है कब आयोजित होगा, कि देखो वैन 25 सितंबर 2020 को हो गया। इसके बाद है कितने बजे से है, 10 AM से 5 PM है। स्थान कौन सा है, स्कूल प्लेग्राउंड है। ओके, द डोनर विल बी गिवन ए सोशल सर्विस सर्टिफिकेट, जो रक्तदाता हैं, दानदाता हैं, उनको क्या है, एक सामाजिक सेवा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नो वन अंडर 14 ईयर्स, कि जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, विल बी अलाउड टू डू सो, और इसमें शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और दोज ऐसे विद्यार्थी हु आर विलिंग टू डोनेट देयर ब्लड, है अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए और राजी हैं, शुड गिव देयर नेम्स, अपने उन्हें नाम लिखवाने चाहिए बिफोर 23 सितंबर 2020 टू द अंडरसाइंड, कि 23 सितंबर 2020 से पहले और हस्ताक्षर सहित अपने नाम लिखवाने चाहिए। पहले सिग्नेचर हो गया, फिर है जो इश्यूअर करने वाले का क्या हो गया, नाम लिख दिया, फिर इसके बाद में वो क्या है, प्रेसिडेंट है, और किसका है, स्टूडेंट्स काउंसिल का। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं।